Welcome back. So in this video we are going to see one concept that is check if a number is prime or not. ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको पता है। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19, मतलब जो नंबर कि आप ये एक 1 से डिवाइड होगा और उस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी कोई भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको ये पता है कि यहाँ पे देखो, ये 4 है। ठीक है, और ये हम लेते हैं 5। ठीक है, ये दिस इज 4 एंड दिस इज 5। नाउ सी कैसे चेक कर सकते हैं? एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2 टू आई इक्वल्स टू n-1। मतलब हमें तो पता है कि आई इक्वल्स टू 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, आई इक्वल्स टू n से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब 4 से डिवाइड होगा, ये 5 खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए प्राइम है या नहीं, हम क्या करते हैं? एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2 से शुरुआत करते हैं और आई इक्वल्स टू n-1 तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जब 4 होगा तब क्या होगा? n मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0 होगा। ये फॉर लूप में कहीं तो होगा, मतलब i इक्वल्स टू 2 जब होगा यहाँ पे, देन n मतलब 4 मॉड्यूलो 2, मतलब क्या होगा इसका आंसर? मतलब रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इसे हम रिटर्न नॉट प्राइम करेंगे। एंड 5 को क्या होगा? इसका आंसर कुछ हमें मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसे रिटर्न प्राइम करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास थोड़े प्राइम नंबर है। ठीक है, ये 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, तो ये सब प्राइम नंबर है मेरे पास। तो देखते हैं इसे क्या कोड में हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो अभी हमने इंट वगैरह देखा था, वॉइड वगैरह देखा था, बट अभी क्या है कि हम इसे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, हमें आउटपुट ट्रू और फॉल्स में चाहिए, तो मैंने क्या किया? रिटर्न टाइप इसको बुलियन किया। ठीक है, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। तो पब्लिक स्टैटिक बुलियन फंक्शन का नाम इज प्राइम, और पैरामीटर में इंट n। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है इसे हमने पैरामीटर लिया। उसके बाद ये हम बाद में देखते हैं, पहले देखो बुलियन इज प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, कि मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया कि इज प्राइम ट्रू है, मतलब हमारा जो नंबर है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ठीक है, अज्यूम किया मैंने। तो उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में क्या किया मैंने? फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन इक्वल्स टू n-1 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड इफ n मॉड्यूलो आई डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 होता है कभी भी, ठीक है, तो हम इसे इज प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे और ये ब्रेक करेंगे यहाँ पे कोड। ठीक है, और एक बात है, यहाँ हमें यहाँ पे ब्रेक लगा है, क्योंकि क्या होगा? अगर ये एक भी वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो इज प्राइम हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, हमारे पास अगर फॉल्स आ गया तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ गया है, तो हम बाद में क्यों फॉर लूप लगाना है फिर से? तो हम इस लूप को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद इस फॉर लूप के बाहर आते हैं और बाहर आके हम रिटर्न करते हैं इस प्राइम को। ठीक है, तो अगर ये नॉट प्राइम नंबर है तो यहाँ पे फॉल्स होगा और लास्ट में हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न इज प्राइम। और अगर हमें यहाँ पे ये नहीं मिलता कि लाइक अगर 5 जैसी वैल्यू है तो इसका आंसर हमें इक्वल्स टू 0 कभी मिलेगा नहीं, तो ये फॉर लूप के बाहर आने के बाद रिटर्न इज प्राइम करेंगे। इज प्राइम बाय डिफॉल्ट हमारे पास ट्रू है, तो 5 को क्या होगा? रिटर्न ट्रू होगा बाय डिफॉल्ट। तो क्या है, एक हमारे पास एक कॉर्नर केस होती है, इफ n इक्वल्स टू 2 रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगर 2 है तो इसे ये चेक करने का कुछ ज़रूरत नहीं है ना कि 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है और ये वैलिड भी नहीं होगा इस फॉर लूप को, तो हम इसे डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करते हैं और अज्यूम करते हैं कि ये नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, जो 1 होता है वो 1 नीदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है। ठीक है, सो विल सी द कोड। ओके, यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक बुलियन। ठीक है, इज प्राइम। पैरामीटर में क्या देंगे? इनपुट में इंट n देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हमने किया बुलियन इज प्राइम को ट्रू। ओके,
उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये ट्रैवर्स करेंगे आई लेस देन n माइनस 1 तक, आई लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 तक ट्रैवर्स करेंगे। उसके बाद एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ n मॉड्यूलो आई डबल इक्वल्स टू 0 है या नहीं। अगर ये है तो क्या करेंगे, इस प्राइम को करेंगे फॉल्स। ठीक है, इस प्राइम को फॉल्स करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद नीचे आएंगे और लास्ट में रिटर्न करेंगे ईच प्राइम को। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। पहले सेव करता हूँ कोड, एस आउट, फंक्शन का नाम इज प्राइम, और n में हम देते हैं 5 को। ठीक है, विल सी, ट्रू आना चाहिए। लेट्स सी, ओके, सो वी हैव गॉट आवर आंसर। तो यहाँ पे और एक काम हम कर सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे एक कॉर्नर केस लगा के देखते हैं 2। तो 2 को आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 को ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू दिखा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये कि फॉर लूप में गया ही नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हमें ऐसे लिखना चाहिए कि एक कॉर्नर केस लगाना होता है कि अगर इफ n डबल इक्वल्स टू 2 देन सिंपली रिटर्न ट्रू। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू राइट इट। एंड फिर से हम देखते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये बूलियन इज प्राइम लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्यों? ठीक है, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। देखो, स्किप करने के बाद क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर ये n मॉड्यूलो आई डबल इक्वल्स टू 0 आता है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये ब्रेक हम हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेक का कुछ सीन ही नहीं है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करने के बाद एंड ही होगा। तो यहाँ पे देखो, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज प्राइम इफ n इक्वल्स टू 2 रिटर्न ट्रू। लास्ट में देखो फॉर लूप, अगर ये रिटर्न करना है तो रिटर्न फॉल्स, और लास्ट में हम करेंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो इज प्राइम डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 5, तो आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है, और अगर ये 4 होगा, यहाँ पे 4 है तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तुमने क्या किया यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक बुलियन, यहाँ पे इंट n हमने पैरामीटर में दिया है, अगर 2 है तो रिटर्न ट्रू करो। अगर ये फॉर लूप में हमें आंसर मिलता है हमारा जो चाहिए आंसर, जैसे फॉल्स मिला तो फॉल्स रिटर्न करो, अगर नहीं है तो सिंपली ट्रू रिटर्न करो। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।